हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन पाइथागोरस थ्योरम। इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो देखिएगा बेटा ध्यान से। ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं मान लेता हूँ ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर वेस्ट की ओर चला और देन बेटा वो 8 मीटर नॉर्थ की ओर गया। देखो, ई से वेस्ट की ओर चला फिर वो, और यहाँ से 15 मीटर आने के बाद वो 8 मीटर नॉर्थ की ओर चला गया। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, मतलब हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे। आपको पता है ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो ओ ए अपने पास है बेटा 15 मीटर एंड ओ बी अपने पास है यहाँ पे 8 मीटर, और वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी है बेटा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 64 प्लस 15 का होता है बेटा 225, 225 इट विल बिकम 289, 289। तो ए बी का स्क्वायर आया बेटा अपने पास 289, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी अपने पास 17। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है बेटा, 17 मीटर पे है। तो मैन इज 17 मीटर अवे, मैन इज 17 मीटर अवे फ्रॉम हिज, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 17 मीटर की दूरी पे है बेटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A ladder 25 मीटर लॉन्ग जस्ट reached द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 24 मीटर हाई। तो बेटा यहाँ पे BC एक बिल्डिंग है, तो मैंने BC को बिल्डिंग मान रखा है, लेट BC बी द बिल्डिंग। और जो BC की वैल्यू बेटा कितनी है, 24 मीटर है। AC को लेडर मान लिया, AC इज लेडर, और AC की जो वैल्यू बेटा कितनी है, 25 मीटर है। तो ए लेडर 25 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ बिल्डिंग 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग। मतलब हमें फुट तो यहीं पे होगा ना लेडर का, और बिल्डिंग यहाँ पे, इसका फुट यहाँ पे होगा, तो इनके बीच डिस्टेंस मतलब ए बी बतानी है हमें। तो बेटा ए बी हम बताएंगे, तो हमें पता है एंगल बी होगा वो 90 का होगा, क्योंकि बिल्डिंग जो है जमीन से 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी का जो स्क्वायर है वो आएगा ए बी का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी का 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एज टीज प्लस बी सी का स्क्वायर बेटा 24, तो 24 का स्क्वायर। तो इट विल बिकम 25 का स्क्वायर अपने पास होता है 625 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 576, 24 का होता है बेटा। तो मेरे पास यहाँ से 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी बेटा 49। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा अपने पास 7। तो हमें क्या पता चला, जो डिस्टेंस होगी वो कितने बेटा 7 मीटर होगी। तो डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 7 मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, a ladder 15 meter long reach a window which is 9 meter above the ground on one side of a street, keeping its foot at the same point. The ladder is turned to the other side of the street
स्ट्रीट टू रीच ए विंडो 12 मीटर हाइट, फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट। मतलब कहने क्या आता है बेटा, ए बी अपने पास ग्राउंड है, ए डी अपने पास क्या है बेटा, यहाँ पे एक विंडो है जो स्ट्रीट से मतलब इस ग्राउंड से 9 मीटर की दूरी पे है। ठीक है जी। ऐसी एक ई पे यहाँ पे विंडो है जो 12 मीटर की दूरी पे है। सी वो पॉइंट है जहाँ पे लैडर खड़ी हुई है, जैसे इस लैडर का फुट ऑफ लैडर है सी। सी क्या बेटा यहाँ पे फुट ऑफ लैडर, सी यहाँ पे क्या है, फुट ऑफ लैडर है जहाँ पे अपने पास सी डी खड़ी हुई है। तो डी सी क्या है यहाँ पे, डी सी है लैडर, डी सी अपने पास लैडर है। तो डी सी की जो लेंथ है वो 15 मीटर है। ऐसे ही ए डी अपने पास 9 मीटर है और बी ई 12 है। तो हमें क्या बताना है बेटा, फाइंड विड्थ ऑफ स्ट्रीट, मतलब हमें ए बी बतानी है। तो ए बी हम कैसे बताएंगे, ए सी प्लस बी सी से। देखो इस टाइप क्वेश्चन को हम दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी और सी बी ई। तो हम क्या करेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर सी बी की, और दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। यदि आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप लोग, यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी ए डी, सी ए डी में एंगल ए कितने का है बेटा, 90 डिग्री का। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे डी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 90 के जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। तो डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब डी सी का वैल्यू बेटा 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इट विल बिकम 15 का होता है बेटा 225 इज इक्वल टू 19 का 81 प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा कि 225 माइनस 81 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 225 माइनस के 81, यदि इसको हम सो करेंगे तो आएगा 144 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12 आ जाएगी। ए सी कितना देगा अपने पास, 12 मीटर। तो हमें क्या पता चला, डिस्टेंस जो कि ए से सी तक वो 12 आ गई। ऐसे बेटा अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी। तो सी और बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या ट्रायंगल यूज करेंगे, सी बी ई। तो इन ट्रायंगल सी बी ई, इन ट्रायंगल सी बी ई एंगल बी इज 90 डिग्री। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पीटी, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो अपने पास क्या आएगा, सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। तो सी ई कितना है बेटा, 15 है। तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस 12 का स्क्वायर। तो इट विल बिकम सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो मेरे पास सी बी का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 माइनस 12 इंटू 15 प्लस 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलें। तो सी बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15 माइनस 12 3 इंटू 15 प्लस 12 बेटा कितना होता है 27। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 81। तो सी बी का स्क्वायर आ गया अपने पास 81। तो सी बी कितनी आ गई बेटा 9 मीटर। तो सी बी अपने पास कितने बेटा 9 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है, देयरफॉर ए बी निकालनी है। तो ए बी क्या लिखोगे आप लोग, ए बी हो जाएगी अपने पास ए सी प्लस सी बी। तो ए सी अपने पास है बेटा 12 और सी बी है 9। तो जो ए बी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा 21 मीटर। तो जो क्या लिखोगे, सो विथ ऑफ द स्ट्रीट, जो विथ आएगी स्ट्रीट की वो कितनी आएगी बेटा 21 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने दो ट्रायंगल दिख रही थी, राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो दिस वन ए डी सी और एक थी बेटा दिस वन ए बी सी बी ई। इन दो ट्रायंगल से यूज करके आपने ए सी और सी बी की डिस्टेंस निकालनी थी और दोनों को ऐड करना था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट हम किसे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए प्लेन। देखो क्या होता है कि जब भी हम पोल्स जैसे हमने ऐसे खड़े कर दिए बेटा इस टाइप से दो, तो ये जो पोल है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे ग्राउंड के साथ, 90 डिग्री का। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जब पोल खड़े होंगे बेटा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। तो ए बी एक पोल ले लिया, ए बी एंड सी डी बी आर बी द पोल्स।
तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए बी और सी डी पोल्स है, जिसमें जो ए बी की वैल्यू है बेटा वो 6 है और सी डी की जो वैल्यू है बेटा कितनी है, 11 मीटर है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12, मतलब ए सी जो डिस्टेंस बिटवीन फीट है वो 12 है, मतलब इन दो पोल के बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर। ठीक है जी, तो हमें डिस्टेंस देयर टॉप्स के बीच की डिस्टेंस बी डी बतानी है। तो बेटा इसके लिए हमने क्या किया, बी और ई, बी मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ से, जो पैरेलल है ए सी के, तो जो बी ई होगा वो ए सी की इक्वल होगा, तो बी की वैल्यू बेटा 12 मीटर की आएगी। ठीक है जी, अब मुझे बी डी बतानी है, तो बी डी में मेरे पास बी ई कितना है बेटा 12, ये टोटल कितनी है 11, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो एक प्रकार से रेक्टेंगल बन गई। तो ये यदि 6 है ए बी, तो सी ई बी कितनी होगी बेटा 6 होगी। यदि सी ई 6 है और कंप्लीट 11 है सी डी, तो डी ई कितना होगा, देखो सी डी अपने पास 11 है, तो मुझे डी ई निकालना है। तो सी डी होता क्या है बेटा, सी डी होगा सी ई प्लस ई डी, और मुझे ई डी का वैल्यू निकालनी है क्योंकि ई डी अपने पास गिवन नहीं है। तो सी डी है 11 इज इक्वल टू सी ई अपने पास 6 है प्लस ई डी, तो यहाँ से ई डी का वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 11 माइनस 6 मतलब 5 मीटर। तो ये तो मैंने नोट कर दिया था पहले ही, लेकिन ये गिवन नहीं था। ठीक है जी, आपको गिवन तो सिर्फ इस टाइप से फिगर है, मैं फिर से बना देता हूँ। फिगर में आपको सिर्फ ये गिवन होगा, मतलब आपको खुद बनाना है, गिवन भी नहीं होगा फिगर। तो इस टाइप से ये एक पोल है ए बी और ये एक पोल है सी डी। ठीक है जी, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जस्ट ये आप बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको कि ये पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी बी ई पैरेलल टू ए सी, ये भी 90 का एंगल बनेगा। अब ये 6 है और ये टोटल आपके पास 11 है, तो यहाँ पे दिस वन 6 क्योंकि दोनों सेम है, और ईडी मैंने अभी निकाली है 11 में 6 माइनस कर दो तो ये 5, तो ये ईडी आ गई। तो मैं किस ट्रायंगल की बात करूँगा, बीडी निकालने के लिए मैं क्या कौन सी ट्रायंगल देखूंगा बेटा, जस्ट ये बी ई डी, मैं इस ट्रायंगल में चलूंगा क्योंकि इसमें बी डी आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी ई डी एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। बी डी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये हमें निकालनी है, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई अपने पास कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस ई डी है 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 मीन्स 169। तो बी डी कितना आ जाएगा, देयरफॉर बी डी आ जाएगा अपने पास, सॉरी बी ई यहाँ पे बी ई है, तो बी ई कितना आ जाएगा अपने पास, अच्छा बी ई तो हमें हाँ बी डी तो निकाला था ना, तो बी डी अपने पास आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बी डी आ जाएगा √169, तो √169 मतलब 13 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, जो डिस्टेंस है हमें क्या निकालनी थी, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, पोल्स के जो टॉप की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, जो पोल हैं उनके टॉप्स की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 13 मीटर, मतलब 13 मीटर की डिस्टेंस होगी इनके बीच में, बी डी है यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर में बात। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।